नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सचिन एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर। मैं वासुदेव द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सारे बच्चे आ जाएं। एक बार सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। सोनी कुमारी जी, सुधीर जी, खुशी जी, प्राची जी और स्नेहा जी, आप सभी आ चुके हैं। चलिए, सपना जी यादव जी भी आ चुकी हैं, गुड इवनिंग। और किसी बच्चे का ऐसा लगे कि कमेंट नहीं आ रहा है तो याद रखना, आपका कमेंट आ रहा है मुझको। ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि कमेंट नहीं आ रहा। आप सभी के कमेंट को मैं प्रॉपर देखता हूँ और प्रॉपर उन कमेंट को लेते हुए चलता हूँ। ठीक है, अनामिका जी, ऋतु जी। अच्छा बच्चे, एक बात मुझे कमेंट करके बताइए कि लास्ट क्लास में हमने, क्योंकि आखिरी आखिरी आते आते क्या हुआ था, जो हमारी क्लास थी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। कोई सिग्नल क्या हुआ था, वो सिग्नल बच्चे आउट हो गया था। तो एक बार बताइए खुशी जी की लास्ट क्लास में हमने किस संभाग की बात की थी, किस डिवीजन की बात की थी या किस कमिश्नरी की बात की थी। मेरे हिसाब से 3 कमिश्नरी हमने बात कर ली थी। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या हमने 3 कमिश्नरी ही की थी। उसके बाद हमें क्या करना है। अच्छा, आवाज बहुत कम है, माइक बच्चे ठीक नहीं हुआ है। माइक जो है मोस्ट प्रोबेबल है कि आज तो नहीं हो पाया। आज थोड़ा सा दिल्ली का वेदर कैसा था, सही नहीं था, और वेदर सही ना हो पाने के कारण क्या हुआ, आज का माइक वाला हमारा काम जो है पूरी तरीके से रुका रह गया। ठीक है, बड़ी मुश्किल से अभी शाम के समय क्या हुआ है बच्चे, साउंड सही नहीं आ रहा है। अरे साउंड सही आ रहा है बच्चे, साउंड में क्या दिक्कत है बताओ। हाँ, वॉइस कम आ रहा होगा ये जरूर कहता हूँ, बाकी वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहाँ तक कर लिया था, मुंगेर तक कर लिया था, बहुत बढ़िया। मतलब 3 प्रमंडल की हमने बात की थी। कौन कौन सा किया था हमने, पटना प्रमंडल किया था, तिरहुत प्रमंडल किया था और साथ में मुंगेर प्रमंडल किया था। अब इसके ठीक आगे चलना है और आगे चलते हुए हमें बात करनी है। ठीक है, तो अगला प्रमंडल हमारे पास कौन सा आता है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रमंडल कौन सा हमें करना चाहिए, तो हमारे पास है बच्चे, जो अगला प्रमंडल होगा वो है मगध। ठीक है, कौन सा हो जाता है तो ध्यान रखेंगे, मगध। मगध प्रमंडल, ठीक है, या हम बात करेंगे बच्चे मगध प्रमंडल की। अब याद रखेंगे जो मगध प्रमंडल है, अब बातें करते हैं वापस आकर के कंटेंट पर। अब कमेंट की बातें बाद में होगी। ठीक है, मगध प्रमंडल की बात कर लेते हैं। मगध प्रमंडल की अगर हम बात करते हैं तो हमें कौन से जिले दिखाई देते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलो, जो बच्चे मगध प्रमंडल से हैं वो बता दीजिए कि मगध प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलो देखता हूँ कौन कौन बच्चे हैं जो मगध प्रमंडल से और ये बता पाएंगे कि मगध प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो मगध प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चे, गया में स्थित है। ठीक है, अब मगध प्रमंडल के अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं, इसी बात को देखना है। तो देखो, इसके अंतर्गत आने वाले जो जिले हैं उनकी संख्या क्या होती है, टोटल जिले होते हैं इसके अंतर्गत 5 जिले। ठीक है, कितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं, तो 5 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बच्चे देखो, हमारे पास मुंगेर को कर लिया था बच्चे, मुंगेर हमने पूरा कर लिया था। 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट की हमने मुंगेर के बात कर ली थी। और उसके बाद नया हमको प्रमंडल स्टार्ट करना था, तभी हमारी क्लास क्या हुई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। मगध प्रमंडल के अंदर हमें 5 डिस्ट्रिक्ट देखने हैं। अब 5 डिस्ट्रिक्ट की बात करनी है कि ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो मगध प्रमंडल पे आते हैं। मगध प्रमंडल में देखो, एक तो गया खुद है। कौन सा हो जाता है हमारे पास, गया है। गया के बाद और क्या है, तो औरंगाबाद है। औरंगाबाद भी किसका भाग है, तो औरंगाबाद भाग बनता है मगध प्रमंडल का। औरंगाबाद से ठीक आगे चलते हैं तो औरंगाबाद के बाद हमारे पास कौन सा है, नवादा। नवादा किसका भाग है, तो नवादा जो है ये मगध प्रमंडल का भाग है। फिर अरवल किसका भाग है, तो अरवल भी इसी का पार्ट है, अरवल। और अरवल के साथ बच्चे कौन सा हो जाता है, तो जहानाबाद हो जाता है। जहानाबाद किसका भाग है, तो जहानाबाद या जहानाबाद हमारे पास किसका भाग बनता है, तो जहानाबाद बच्चे भाग बन जाता है, या जहानाबाद जिसे हम कहते हैं, यह किसका भाग है, ये मगध प्रमंडल का भाग है। ठीक है, तो जहानाबाद भी किसका है, मगध प्रमंडल का भाग है। अच्छा, हेडक्वार्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हेडक्वार्टर को बच्चे हिंदी में कहा जाता है मुख्यालय। क्या कहते हैं, मुख्यालय। जैसे अगर कोई पूछ ले हमसे कि बिहार का मुख्यालय क्या है या बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी बच्चे गया है, उसे हम मुख्यालय भी कह सकते हैं। तो हेडक्वार्टर का मतलब यही होता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो पहली बार ये क्लास कर रहा है वो भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इसे समझिएगा बिल्कुल जीरो से क्लास है।
तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, गया मगध प्रमंडल की बात हो जाती है। मगध के बाद बच्चे जो हमारे पास अगला प्रमंडल आता है उसे हम कहते हैं सारण। ठीक है, कौन सा प्रमंडल है, तो सारण प्रमंडल है। देखो सारण से कौन कौन बच्चा है, एक बार कमेंट करके मुझे बताएगा कि सारण से कौन कौन से बच्चे हैं जो अपनी क्लास में अभी हैं। तो सारण प्रमंडल का मुख्यालय कहां पर आता है, तो इसका मुख्यालय बच्चे छपरा। ये बात जरूर ध्यान रखना कि सारण प्रमंडल का मुख्यालय या कमिश्नर कहां पर बैठता है, तो वो बच्चे आपका छपरा में बैठता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले होते हैं सारण प्रमंडल में, तो एक तो सारण है, सारण के साथ सिवान है, और सिवान के साथ कौन सा होता है, गोपालगंज। तो पहला कौन सा हो जाएगा, देखो तो सारण खुद है। ठीक है, कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत जिला है, सारण। सारण के बाद दूसरा जिला कौन सा आता है, सिवान जिला है। सिवान के बाद तीसरा जिला कौन सा आता है, गोपालगंज आता है। और इसी प्रमंडल के साथ हम क्या होते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास क्या है, छपरा क्या बनता है बच्चे, तो इस प्रमंडल का मुख्यालय है लेकिन जिले के रूप में हमें दिखाई नहीं देता। तो इसलिए बार बार हम क्या होते हैं, यहीं से हम लोग जो क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और इस बात को नहीं देख पाते हैं। हाँ बच्चे, मुंगेर में स्टॉप हो गया था, लेकिन मुंगेर के हमने 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिए थे। अपनी पीडीएफ में जाकर के देखते तो कम से कम नोट्स, एक बार उस नोट्स को अगर आप सबने देखा होता तो कम से कम ये कह पाते कि हाँ सर हमने नोट्स देखा था और उस नोट्स में क्या है, हमें ये बात दिखाई दी थी। ठीक है, नहीं बच्चे, वीडियो सिर्फ लाइव नहीं चलेंगे, उसके बाद जाओगे उस सब्जेक्ट के अंदर जो फोल्डर बना है उस फोल्डर में जीके का, बिहार जीके का अलग होगा, वहां से। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर खुशबू तिवारी जी हैं जो सारण डिस्ट्रिक्ट से आती है। अब चलिए अगला हमारे पास प्रमंडल कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल है। अब देखो बच्चे, दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहां पर, सबसे बड़ी बात क्या याद रखना है, हेडक्वार्टर, या इसी को क्या कहा जाता है, मुख्यालय कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, मुख्यालय कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर आता है, तो इसका हेडक्वार्टर दरभंगा ही। कौन सा है इसका हेडक्वार्टर, को ध्यान रखेंगे, दरभंगा इज अ हेडक्वार्टर ऑफ दरभंगा डिवीजन। दरभंगा डिवीजन का हेडक्वार्टर कहां पर है, दरभंगा में लोकेटेड। इसके अंतर्गत दरभंगा डिवीजन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, इसी बात को ध्यान रखना है। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर कौन कौन से हैं, तो एक ध्यान रखेंगे, दरभंगा है, दरभंगा, दरभंगा के बाद बच्चे आता है आपका समस्तीपुर। समस्तीपुर ये किसके अंतर्गत है, दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत। यहां पर देखो, ठीक है, दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत देखोगे तो क्या दिखाई देगा, एक तो हमको दिखाई दे जाता है सबसे पहले दरभंगा, समस्तीपुर, और ऊपर की तरफ क्या दिखाई देता है, मधुबनी। मधुबनी ये क्या है, इसके भाग है। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रमंडल कौन सा रह जाता है, तो नेक्स्ट होगा बच्चे हमारे पास कोसी प्रमंडल। सर जैसा सीटेट में नोट्स मिलता है वैसा बीपीएससी में, बीपीएससी में बच्चे यही जो लिखा हुआ है वही है। कहां पर, गोपालगंज, कहीं पर गलत लिख दिया क्या, अच्छा ठीक ठीक ठीक, गोपालगंज। देखो मैं से ध्यान नहीं दे पाया था, गोपालगंज। ठीक है, कौन सा हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे गोपालगंज। चलो मधुबनी, और मधुबनी के बाद अब चलते हैं अगला, दरभंगा को हम क्रॉस कर गए और हमारे पास क्या आ जाता है, कोसी परिमंडल है। कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे कोसी। कोसी क्या हो जाता है, अगला परिमंडल हमारे पास कौन सा है, तो कोसी परिमंडल के नाम से इसे जाना जाता है। अब बच्चे देखो, कोसी परिमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले दिखाई देते हैं, तो कोसी ये वाला है, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ठीक है, कौन सा है, इसका हेडक्वार्टर क्या है बताइए, क्योंकि कोसी तो कोई जिला है नहीं, तो भैया इसका कोई मुख्यालय है कि नहीं है, इसका मुख्यालय बता दीजिए कि मुख्यालय कौन सा है, या कोसी परिमंडल का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय आता है बच्चे सहरसा। ठीक है, कमिश्नरेट कहां पर है, तो सहरसा में इसकी कमिश्नरी है। जिले कौन कौन से हैं, तो पहला ध्यान रखना, दूसरा ध्यान रखना और तीसरा, क्योंकि तीन ही इसके साथ क्या है, जिले हैं।
एक तो क्या हो जाता है, सहरसा है, मधेपुरा है और सुपौल है। तो ऊपर से चलो, सबसे पहला सुपौल, सुपौल के बाद सहरसा, ठीक है, किसे ले लेते हैं, सहरसा को, और सहरसा के बाद कौन सा आ जाता है, तो मधेपुरा। ये क्या हो जाते हैं, तो इसके अंतर्गत शामिल जिले कौन से हो जाते हैं, तो ध्यान रखना ये हमारे पास शामिल जिले हैं। हाँ बच्चे, ठीक आवाज नहीं आती है, मैं समझ रहा हूं इस बात को, और मैं खुद चाहता हूं इस समस्या को क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट प्रमंडल आता है जिसका नाम है पूर्णिया। कौन सा प्रमंडल है, ध्यान रखेंगे, पूर्णिया प्रमंडल है। ठीक है, प्रमंडल का क्या नाम हो जाता है, तो बच्चे ध्यान रखेंगे पूर्णिया। ठीक है, कौन सा हो जाता है, तो पूर्णिया हमारे पास प्रमंडल है। अगला प्रमंडल कौन सा है, तो पूर्णिया प्रमंडल है। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। इसमें हमको 4 जिले देखने को मिलेंगे। ठीक है, पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, और साथ में क्या है, कटिहार है। तो सबसे पहला जिला कौन सा हो जाता है, पहला जिला तो हम पूर्णिया ही कर दें, पूर्णिया हो गया। दूसरा कौन सा हो जाता है, किशनगंज हो गया, किशनगंज है। किशनगंज के बाद अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहां पर देखो, ये आपको कटिहार, ठीक है, कौन सा जिला हो जाएगा, कटिहार है। कटिहार के बाद अगर हमें देखना हो तो यहां पर देखिएगा अररिया दिखाई देगा। चौथा कौन सा हो जाता है, तो अररिया हमारे पास हो जाता है। अब बच्चे यहीं से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना पूर्णिया ही है। हेडक्वार्टर या मुख्यालय क्या है, तो पूर्णिया इसका क्या हो जाता है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, पूर्णिया इसका क्या होता है, मुख्यालय हमें दिखाई दे जाता है। अच्छा, खुशबू कुमारी जी पूर्णिया से हैं, और अंकित आनंद जी कहां से हैं, तो ये बच्चे सुपौल से हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारे पास कौन सा रह जाता है, तो एकमात्र हमारे पास रह जाएगा भागलपुर। ठीक है, कौन सा रह जाता है, तो ध्यान रखेंगे हमारे पास नेक्स्ट जो प्रमंडल रह जाता है उसका नाम है भागलपुर। तो अगला प्रमंडल कौन सा आ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रमंडल भागलपुर, लास्ट यही होगा मेरे हिसाब से, भागलपुर। और भागलपुर से मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें ये बात मालूम होगी कि इनका प्रमंडल कौन सा है। तो प्रमंडल है बच्चे, या हेडक्वार्टर कौन सा हो जाता है, भागलपुर। प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो भागलपुर में ही स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, भागलपुर में। अब बच्चे भागलपुर के साथ कौन कौन से जिले आते हैं, तो 2 जिले हैं। एक का नाम क्या है, एक का नाम है भागलपुर और दूसरे का नाम है बांका। 2 ही जिले हैं इसमें, तो एक हो जाता है भागलपुर, कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे भागलपुर, और भागलपुर के बाद दूसरा होता है बच्चे बांका। ये 2 जिले किसके अंतर्गत आते हैं, तो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, जल्दी से बताओ, बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है। भागलपुर से काव्या राज है। अब देखो बच्चे, बताओ जल्दी से मुझे कि बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है। जिले के आधार पर हमने बड़े तो देख लिए, लेकिन सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा आता है, तो भागलपुर। ये कैसा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ बिहार, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ बिहार। यह क्या है, तो बिहार का सबसे छोटा संभाग या प्रमंडल है। संभाग या क्या कहते हैं इसको, प्रमंडल है। तो बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा होता है, भागलपुर प्रमंडल हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर और बांका सिर्फ 2 जिले हैं, और अगर 2 जिले हैं तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा प्रमंडल हमारे पास कौन सा है, भागलपुर प्रमंडल जो है बिहार के सबसे छोटे प्रमंडलों में से एक आता है। अगर कभी कोई पूछ लेता है कि बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, तो भागलपुर। भागलपुर वॉज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, डिवीजन ऑफ बिहार। बिहार का सबसे छोटा अगर डिवीजन पूछा जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या है, सबसे छोटा जिला है। ठीक है, भागलपुर, बिल्कुल भागलपुर हिंदी में
फिर गलत लिख दिया क्या कहीं? लिखा तो है भागलपुर, ठीक तो है। कौन गलत करवा देता है बार बार भाई? भागलपुर, अच्छा ये भालपुर, यहाँ पर भागलपुर, ठीक है। 3 जगह सही लिखा था, एक जगह क्या हो गया, गलत हो गया, भूल जाता हूं। अब बच्चे नेक्स्ट चलते हैं, और जिस बिहार की अभी तक हम बात कर रहे थे, ये तो हमारा बिहार था, लेकिन अगर पूछा जाए कि बिहार का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तब जाकर के सामान्य परिचय हमारा पूरा होगा। अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बिहार, बिहार का या बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे बिहार का जो अस्तित्व है वो हमें कहाँ से दिखाई देता है। तो अगर हम अस्तित्व की बात करते हैं बिहार की, तो हमारा बिहार एंशियंट टाइम से दिखाई देता है। जो मगध साम्राज्य था, उस मगध साम्राज्य का केंद्र क्या हुआ करता था, बिहार हुआ करता था। ठीक है बच्चे, वासुदेव सर आपकी आवाज ठीक नहीं आती, आवाज गूंजती है, प्लीज उन्हें माइक मुंह के पास रखने को बोलिए। रवि कुमार जी, बच्चे देखो, माइक मैं कितना भी पास रखूंगा, इस माइक में कोई डिस्टरबेंस आ गया है, और इस कारण से मेरी आवाज बार बार बच्चे क्या होती है, आप लोगों को गूंजती हुई मिलती है। और मैंने नया माइक ऑर्डर करके बुला भी लिया है, बस उस माइक का मैं सेटअप नहीं कर पाया हूँ। कल मैंने अपनी ऑफलाइन सभी क्लासेस से इसीलिए छुट्टी ली हुई है कि मैं कल उस माइक का सेटअप करा सकूं। अगर कोई नहीं कर पाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, हम कहेंगे कि भाई अगर माइक नहीं हो पाया तो मैं मतलब खुद भी सोचता हूं कि भाई कैसे नहीं हो पाया, मैं खुद करने का पूरा प्रयास करूंगा। कहां पर गलत लिख दिया था बच्चे? अच्छा, हाँ ठीक ठीक, ठीक है, अब सही है। चलो कोई बात नहीं है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हमारा बिहार कैसा रहा है, हमारा बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल रहा है। चाहे हम 16 महाजनपदों की बात करें या महाजनपद काल की बात करें, जनपद काल की बात करें, उस काल में हमारा बिहार क्या रहा है, तो भारतीय राजनीति का मुख्य केंद्र रहा है। धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, बिहार जो है अलग अलग क्षेत्रों, बिहार का जो क्षेत्र था उस पर अलग अलग राजवंशों का क्या हुआ, तो बच्चे शासन और सत्ता वो कब्जा करने लगे। लेकिन हमें बिहार शब्द जो पहली बार है वह किस समय पर सुनाई देता है? हमने कहा था कि बिहार शब्द पहली बार किसने यूज किया है, तो तुर्कों के द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो बच्चे देखो, अगर तुर्कों के द्वारा पहली बार क्या किया गया, बिहार शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो बिहार शब्द का जब तुर्कों के द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा, तो उसके पीछे के हमने रीजन को पढ़ा था कि भाई रीजन क्या था, हमारे यहाँ पर क्या हुआ करता था, तो जो बिहार है इस बिहार की क्या थी बच्चे, संख्या ज्यादा थी। अब बिहार हुआ क्या करता था, हमने कहा था कि बिहार का मतलब है द रेसिडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। ये कैसा है, तो हम कहते हैं कि बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे, बुद्धिस्ट हमारे पास क्या है बच्चे, मॉन्क है या बौद्ध भिक्षु है। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल के कारण, बौद्ध हमारे पास क्या है, भिक्षु है, और इस भिक्षुओं के निवास स्थल के कारण इसे क्या कहा गया, भिक्षुओं का क्या हुआ करता था। तो ध्यान रखेंगे, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल था ये, और जब निवास स्थल है तो ये क्या हुआ करता था, निवास स्थल था। अब इसी निवास स्थल से क्या शब्द निकल कर क्या है, इसी बिहार से एक वर्ड बनता है जिसे क्या कहा गया, बिहार कहा गया, और यही हमें आज वर्तमान समय में नाम दिखाई देता है जिसे हम बिहार कहते हैं। अब यह बिहार क्या इसी पोजीशन पर पहले था, तो हम कहते हैं नहीं, अलग अलग किसमें बटा हुआ था, अलग अलग अगर हम देखते हैं अपने बिहार को,
तो अलग अलग शासकों के समय अलग अलग क्षेत्र में यह बटा हुआ था। जैसे हम क्या देखते हैं, तो हमारे पास प्राचीन मगध साम्राज्य था, उस मगध साम्राज्य का केंद्र क्या था, मगध साम्राज्य का केंद्र क्या हुआ करता था, हमारा यही बिहार हुआ करता था। खुशी जी आपके कमेंट का भी मैं दूंगा भाई रिप्लाई। हाँ हाँ बिल्कुल 3.0 देखिए बिल्कुल जरूरी है वह भी, क्योंकि वह किसके विषय में बात करता है, बिहार के इतिहास के विषय में। यहाँ अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ बिहार का एक सामान्य परिचय बात कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे बिहार का पॉलिटिकल सिस्टम या इकोनॉमी। वैसे मुझे लगता है इकोनॉमी की पहले बात कर लेनी चाहिए, फिर उसके बाद क्या बात करेंगे, बिहार का पॉलिटिकल सिस्टम की, बिहार का पहला गवर्नर कौन था, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नर पहला कौन था, उसके बाद आगे की बातें हम देखते हुए बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लास रुक गया है? नहीं बच्चे, अभी तो किरण कुमारी जी क्लास तो नहीं रुका हुआ है। चलो खुशी राशि जी आपका कमेंट क्यों इग्नोर करूंगा भाई, मैंने पहले ही कहा हुआ है कि इतने कमेंट्स होते हैं कि सभी के कमेंट को देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपका देख लिया तो अब इग्नोर करने वाली कोई बात नहीं रही। अब यहाँ पर बच्चे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, उनकी संख्या ज्यादा थी। अब इनकी संख्या ज्यादा थी के साथ क्या है, पढ़ा दूंगा बच्चे, पीपीटी से भी पढ़ाऊंगा मैं, पीपीटी लेकिन हाथ से ही बना करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो नहीं बच्चे, आंसू जी आपका कमेंट नहीं देखा, आगे बढ़ो बच्चे। मैंने कहा कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, उन बुद्धिस्ट मॉन्कों के निवास स्थल के कारण इनकी संख्या ज्यादा थी, इसलिए क्या कहा गया था, बिहार नाम दिया गया था। लेकिन आज जो हमारी जर्नी है, जिस बिहार के विषय में हम जानते हैं, इस बिहार का पहली बार नाम तो किसने दे दिया, तुर्कों ने दे दिया, लेकिन इसका कहीं पर रिटन एविडेंस मिलता है? तो देखिए पीपीटी में ही बात कर लेता हूं, इसका जो पहली बार हमें रिटन एविडेंस मिलता है, द वर्ड ऑफ बिहार फर्स्ट यूज बाय द मिन्हास उस सिराज इन तबकात ए नासरी कंपोज्ड इन द 13th सेंचुरी। जो बिहार शब्द है, उस बिहार शब्द का पहली बार उल्लेख कब हुआ, तो बिहार शब्द का पहली बार जो इस्तेमाल किया जाता है वो तुर्कों के द्वारा किया गया, लेकिन बिहार शब्द का रिटन रूप से किसी व्यक्ति ने पहली बार प्रयोग किया था, तो उनका नाम क्या था, ध्यान रखेंगे बच्चे, मिन्हास उस सिराज। और मिन्हास उस सिराज ने एक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है, तो यह पुस्तक कहलाती है इनकी तबकात ए नासरी। और तबकात ए नासरी में ये किसकी चर्चा करते हैं, तो एक शब्द का उल्लेख किया और कहा कि यह तो भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ के निवास करने वाले लोगों के क्षेत्र को क्या कहा, बिहार कहा, जिस बिहार के विषय में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या कहा जाता है, तो ये बच्चे बिहार कहा जाता है। और बिहार कहे जाने का कारण क्या है, बुद्धिस्ट मॉन्क होना, और बुद्धिस्ट मॉन्क होने से ये दिखाई देता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ऋतु जी नोट्स बनाइए आप लोग। पारुल की स्ट्रगल लाइफ, इतना स्ट्रगल कैसे है, ठीक है। तो मिरास, उस मिरास में इन्होंने क्या किया बच्चे, इस शब्द का इस्तेमाल किया, और इस शब्द का इस्तेमाल करने से क्या हुआ, हमें यह बातें दिखाई देती है। एक सेकंड में क्या कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, नहीं बच्चे, ये कुछ ऐसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसके विषय में ज्यादा अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, इन्हें ऐसे ही समझ लेना है, क्योंकि ये सारी बातें मैं समझा चुका था एक पॉइंट को, जिससे ये आज की ही क्लास में खत्म हो जाए, फिर हम नए टॉपिक के साथ चलें। ठीक है, द वर्ड ऑफ बिहार ऑल्सो मेंशन इन विद्यापति। ठीक है, आप लोग जानते हो विद्यापति जी को, और विद्यापति जी की एक रचना थी जिसे क्या कहा जाता है, कीर्तिलता। कीर्तिलता का लेखन इन्होंने कब किया, तो ये 14वीं शताब्दी में आती है, लगभग 1390 के आसपास। और 1390 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी कीर्तिलता, और उस पुस्तक पर किसका उल्लेख किया है, तो उस पुस्तक पर बच्चे बिहार शब्द का इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया। आगे चल करके 1733 ईस्वी में बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल सूबे का क्या बना लिया था बच्चे, भाग बना दिया। इससे पहले हमने जाना था कि बिहार कैसा था, मगध के रूप में था, अंग के रूप में था, अलग अलग यहाँ पर क्या हुआ करते थे, राजवंश हुआ करते थे। और जब यह अलग अलग राजवंश ले रहे थे और अलग अलग राजवंश हुआ करते थे, तो उन अलग अलग पार्ट्स में अपना पूरा बिहार बटा था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, समय आगे बढ़ने के साथ बिहार जो है शक्ति का केंद्र नहीं रहा। अब शक्ति का केंद्र क्या बन गया था, दिल्ली बन गई थी।
अगर एंशियंट टाइम पर देखते हैं तो जो शक्ति का केंद्र था, भारत की जो हम कह सकते हैं सत्ता थी, उस केंद्रीकृत सत्ता का मुख्यालय कहाँ था? बिहार में स्थित था। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ जैसे जैसे मुस्लिम आक्रमण हुए, मगध का पतन होना चालू हो रहा था दूसरी तरफ, और मगध के पतन के बाद जो भारत की नई शासन और सत्ता के रूप में जिसकी स्थापना होती है उसे क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र को कहा गया बच्चे नई दिल्ली या दिल्ली कहा गया। और दिल्ली क्या बनती है? भारत के सत्ता का केंद्र बन जाती है। और उसी के अंतर्गत अलग अलग सूबों का विकास होता है, जिसमें एक सूबा था बंगाल, क्योंकि इस समय बिहार क्या है? अपनी सत्ता, शासन और शक्ति को पूरी तरीके से छीड़ कर चुका था या समाप्त कर चुका था। और ऐसी परिस्थिति में ये किसके अंतर्गत शामिल हो गया? तो यह शामिल हो जाता है बंगाल के अंतर्गत। बंगाल के अंतर्गत किसने शामिल किया था? कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार बिहार को, ठीक है, पहली बार बिहार को बंगाल के सूबे का भाग किसके द्वारा बनाया गया? तो पहली बार बच्चे 1733 ईस्वी में नवाब सुजाउद्दीन ने बिहार को क्या बना दिया था? तो बिहार को बंगाल सूबे का भाग बना दिया। ठीक है, ये किसका भाग बन जाता है? तो ये इसका भाग बन जाता है। ठीक है, नोट्स हाँ बच्चे आराम से बना सकते हो ऋतु जी, रिवीजन होगा। ठीक है, चल अब 1956 में क्या हुआ बच्चे? 1956 में पटना और गया जिले क्या कर दिया जाता है? तो अलग अलग गठित किया गया। अब पूछा जाएगा कि बिहार में सर्वप्रथम किस जिले का गठन किया गया, या बिहार के प्राचीनतम जिले में, या पूछ लिया जाए कि पटना को जिला कब बनाया गया? तो 1965 में पटना और गया बिहार में दो अलग अलग जिले बनाए गए और अलग अलग जिलों का गठन किया गया। आगे चल करके जब समय आगे बढ़ा, क्योंकि अब जो है ये ब्रिटिश टाइम पीरियड है, ब्रिटिश टाइम पीरियड पर बच्चे 1894 में, ठीक है, 1894 में कौन सा? तो बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र का पटना से प्रकाशन हुआ। बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्रों ने लेख लिखा कि हमारा बिहार का जो गौरव है वो प्राचीन गौरव बहुत गौरवशाली है। हमारा इतिहास बिल्कुल क्या है? तो हमारा इतिहास वीरों से भरा हुआ इतिहास है। हमारे क्षेत्र में बुद्ध जैसे लोग हुए, और हम जो है प्राचीन काल में क्या थे? हम प्राचीन काल में जो है भारत की सत्ता का केंद्र थे, और मगध ही क्या करता था? मगध का मतलब भारत था, और भारत का मतलब मगध हुआ करता था। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकर्ता और मध्यकाल के दौरान जो बिहार का गौरव है और जो बिहार में सत्ता का केंद्र हुआ करता था, वह क्या हुआ? टूट गया, और बिहार किसका भाग बन गया? बंगाल का भाग बन गया। तो बिहार के लोगों ने किसकी मांग की कि हमें बंगाल से अलग कर दिया जाए, और बंगाल से अलग करके एक अलग प्रांत बनाया जाए। ठीक है, बंगाल को क्या कर जाए? तो बंगाल को एक अलग प्रांत बनाया जाए। बंगाल को अलग प्रांत क्यों बनाया जाए? तो कहा गया कि भाई देखिए, हमारी अलग बातें थी, हमारा इतिहास अलग था, हमारी भाषा अलग है, और इसलिए हमें क्या कर देना चाहिए? अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए। यह डिमांड पहली बार कब उठी थी? तो ध्यान रखेंगे 1894 में यह डिमांड उठनी स्टार्ट हो गई। इस जो संस्था है, तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके फाउंडर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा कृष्ण सहाय जी इसके क्या थे बच्चे? तो ये फाउंडर थे। इसके अगर संपादक की बात करते हैं तो इनके संपादक का नाम था महेश नारायण, और महेश नारायण क्या है? इसके संपादक थे, जिन्होंने बिहार सेपरेशन या बिहार क्या है तो बच्चे पृथककरण आंदोलन को चालू किया। किससे? तो देखो, जैसे मान करके चलते हैं, ये क्या है हमारा? ये हिंदुस्तान के मैप को समझिए, ये है भारत का मैप, और इस भारत के मैप में अगर आकर के देखते तो इस वाले प्रांत को क्या बना दिया गया? इस वाले प्रांत को एक करके इसका नाम दे दिया गया था बंगाल। अब जब इसका नाम बंगाल हो गया तो भाई जो बिहारी भाषी लोग हैं, जो बिहारी भाषी लोग हैं वो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो विकास नहीं हो रहा है या शैक्षणिक रूप से जो है हम पीछे रह जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है हमारे जो है अल्पसंख्यक। हमें क्या कर देना चाहिए? तो हमें बच्चे अलग राज्य के रूप में इस्टेब्लिश कर देना चाहिए। ये डिमांड किसने कर दी? ये डिमांड हमने कर दी। ठीक है, 1865 बच्चे 1965 बोल दिया होगा, वो अलग। देखो क्या होता है, कई बार जब हम फ्लो में कोई बात समझाते हैं तो हो सकता है कि साल में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, वो गलत निकल जाता है। ठीक है,
चलो, हाँ विश्वजीत कुमार, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। चलिए बच्चे, और 1906 में क्या किया गया बच्चे, 1906 में जो यह डिमांड चली आ रही थी, कब से, 1994 से। यह डिमांड अचानक से जोर कब पकड़ती है, 1906 में। 1906 में क्यों पकड़ती है, तो यहाँ पर यह बात समझिए कि 1905 किसका वर्ष था। 1905 में बच्चे एक विभाजन हुआ जिसे कहा जाता है बंगाल विभाजन। कौन सा विभाजन हो गया, बंगाल विभाजन हो गया। अब बच्चे बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में क्या किया गया, भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया कि बंगाल का जो विभाजन किया गया यह सही नहीं। बंगाल का विभाजन करने के पीछे जो ब्रिटिश की मंशा थी वो क्या थी, भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करना, और भारतीय इस बात को समझ गए और उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन इसी समय 1906 में आपको बाबू राजेंद्र प्रसाद जी दिखाई देंगे। वो क्या करते हैं, तो बिहारी क्या करते हैं बच्चे, तो ध्यान रखिएगा कि वो क्या करेंगे, वो बच्चे एक बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि बिहार को एक नए राज्य प्रांत के रूप में दर्जा दिलाना। और इसी उद्देश्य से उसकी क्या की गई, बैठक की गई 1906 में। 1906 में बच्चे बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिस पर यह मुद्दा रखा गया कि हमें एक तो बंगाल विभाजन का विरोध करना है, लेकिन साथ ही हमको क्या करना है, यह स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, और इस स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ हमें अपने बिहार की डिमांड को क्या करना है, आगे लेकर के चलना है। तो यहीं पर पहली बार क्या हुआ, बिहार की जो डिमांड है वो कैसी दिखाई देती है, प्रमुख रूप से हमारे सामने निकल करके आती है। आगे चल करके 1908 में पहली बार बिहार में या बिहार का प्रादेशिक सम्मेलन जो है किसका, तो ध्यान रखेंगे कांग्रेस का, ठीक है। 1908 में फर्स्ट सेशन ऑफ बिहार रीजनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पटना। तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला सत्र कहां पर आयोजित हुआ, 1908 में बच्चे, तो यह पटना में आयोजित होता है, ठीक है। और जब पटना में आयोजित होगा तो इसकी भी डिमांड क्या है, इसकी डिमांड है एक नए राज्य के रूप में क्या करना है बच्चे, बंगाल अलग कब हुआ, तो बच्चे समझना, बंगाल अलग नहीं हुआ है, हम अलग हुए हैं। पहले इस बात को समझा करो तुम लोग, क्या आप लोग बिना कैसे कैसे मतलब क्या बताया जाए। देखो बच्चे, पहले जो प्रोविंस है उसका मतलब समझो। जैसे मान करके चलते हैं कि ये भारत है अपना, और इस हिंदुस्तान में ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया था, तो इसी क्षेत्र को नाम दिया गया था बंगाल प्रोविंस, ठीक है। कौन सा प्रोविंस है, तो ध्यान रखना बंगाल प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस या बंगाल प्रांत है, किसके अंतर्गत है, ब्रिटिश के अंतर्गत है। अब बच्चे ये बंगाल प्रोविंस मिलता कैसे है, तो आप सभी को याद होगा इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि अगर आप सभी ने पढ़ी होगी, इलाहाबाद की संधि कहां पर थी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद थी। जब बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है उसके बाद 1765 में क्या हुआ बच्चे, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और 65 में क्या होता है बच्चे, इलाहाबाद की संधि होती है। इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से क्या होता है, तो इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से ब्रिटिश जो है, इन ब्रिटिश को क्या मिल जाता है बच्चे, तो ब्रिटिश को ध्यान रखिएगा, यहां से क्या मिला, तो ब्रिटिश को मिल जाता है, एक तो मिला बच्चे अपना बंगाल, बंगाल के बाद क्या मिलता है, तो बिहार मिलता है, और बिहार के साथ क्या मिलता है, तो ये भी याद रखना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी क्या मिल जाती है, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। मतलब यहां पर जो पैसा उगाही है, मतलब क्या हो जाएगा, हम कहेंगे जो टैक्स है, इस टैक्स को कौन कलेक्ट करेगा, तो टैक्स को कलेक्ट करने का काम किसके पास चला गया, ब्रिटिश के पास चला गया, ठीक है। किसके पास चला जाता है, तो ध्यान रखेंगे ब्रिटिश के पास है। अब ये टैक्स का कलेक्शन कौन करेगा, तो ब्रिटिश करेंगे। ब्रिटिश क्या करते हैं, तो ब्रिटिश बच्चे टैक्स का कलेक्शन करेंगे, और जब इस टैक्स का कलेक्शन करेंगे, और बंगाल के नवाब के पास क्या है, तो जन कल्याण के कार्य है। अब ये क्या है, पहली बार बंगाल, बिहार, उड़ीसा किसके कब्जे में आ गया, ब्रिटिश के कब्जे में आ गया। अब जब बच्चे ब्रिटिश के कब्जे में बंगाल, बिहार, उड़ीसा आ गया, तो इसे मिलाकर के ब्रिटिश ने क्या किया, एक प्रांत बनाया, और इस प्रांत को नाम क्या दिया आगे चल करके, तो यही कहलाया बच्चे बंगाल प्रेसिडेंसी। यही क्या कहलाएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाएगा। यह जो बंगाल प्रेसिडेंसी है ये कब तक चलेगी, तो ध्यान रखेंगे 1905,
क्यों? क्योंकि 1905 में क्या किया गया बच्चे, जो बंगाल प्रेसिडेंसी है इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग कैसा था, जहां पर बच्चे हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी। हिंदू जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कैसी थी, तो हिंदू पॉपुलेशन बच्चे ज्यादा थी। और इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया बच्चे वेस्टर्न, या इसी को कहा जाता है पश्चिम बंगाल। इसे क्या कहा गया, तो बच्चे पश्चिम बंगाल कहा गया। और एक पार्ट क्या बनाया, तो एक बनाया बच्चे जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी। जहां पर कौन ज्यादा थे, मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा थी, ठीक है। और इस ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ये कैसी थी, तो हम कहेंगे कि वो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है ज्यादा थी। और जब ज्यादा थी तो इसे क्या कहा गया बच्चे, ये जो जगह थी ये तो पश्चिमी बंगाल है, और इसे कहा गया बच्चे पूर्वी बंगाल कहा गया। ये कौन सा बंगाल कहलाया, तो ध्यान रखेंगे पूर्वी बंगाल कहलाया। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। ये क्या है, तो यहाँ पर बच्चे क्या है हमारे पास, तो देखो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये क्या बनेगा, तो ध्यान रखेंगे तो पश्चिमी बंगाल है, ठीक है। पश्चिमी बंगाल प्लस क्या है बच्चे, तो यहाँ पर उड़ीसा है, और उड़ीसा के साथ साथ और कौन सा राज्य है, तो बिहार है या प्रांत है। तो इनको मिलाकर के एक प्रांत बनाया गया जिसे क्या कहा गया, वेस्ट बंगाल कहा गया। यहां पर क्या था, असम, चटगांव और ढाका थे। असम, चटगांव और ढाका को मिलाकर के क्या बनाया गया, तो उसको मिलाकर के बनाया जाता है पूर्वी बंगाल, जिसे आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। क्लियर है, ये क्या हो जाता है, यही है। अब समझना बच्चे, आज उसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। जब यह बंगाल का विभाजन किया गया, और इसके पीछे की मंशा थी ब्रिटिश की कि फूट डालो और राज करो, लेकिन इस मंशा को जो भारतीय समझ गए तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। लेकिन एक तरफ हमारे यहाँ बिहार में किसकी डिमांड चल रही है, अलग बिहार राज्य की डिमांड चल रही है। क्यों, बिहारी जो सम्मेलन हो रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, एक नया राज्य स्थापित करना है, क्योंकि हम अपने यहाँ पर भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक है, इसे ध्यान रखना है। क्लियर है, तो हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के लिए उन्होंने क्या किया, अलग कर दिया। अब समझना, इसी परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा स्वदेशी आंदोलन चल रहा, और उस स्वदेशी आंदोलन के दौरान आगे चल करके 1908 में बिहार का प्रादेशिक सम्मेलन होता है, ठीक है। और यहां पर पहला सत्र कहां आयोजित किया गया, पटना में आयोजित किया गया। फिर इस अधिवेशन में बच्चे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद फखरुद्दीन, ठीक है। मोहम्मद फखरुद्दीन ने क्या किया, तो मोहम्मद फखरुद्दीन ने कहा कि बिहार को क्या करना चाहिए, बंगाल से अलग कर देना चाहिए, और बंगाल से अलग करके एक नए प्रांत के रूप में गठित करना चाहिए। और इसका वो क्या करते हैं, तो इसका प्रस्ताव जो है इस सभा में रख देते हैं, और इस सभा में सभी लोग क्या करते हैं, एक मत से, या हम कह सकते हैं सर्वसम्मति से उसे क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। इसे क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। जो बिहारी लोग इस पर शामिल हुए थे उन्होंने सबने क्या किया, अपना इसे स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद 1908 में बिहार का प्रांतीय कांग्रेस जो हमको दिखाई देती, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो है गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन बने थे, हसन इमाम बने, और इन्हीं की अध्यक्षता में प्रांतीय कांग्रेस का जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस है इसकी पहली बैठक का आयोजन हुआ। और इस बैठक में भी किसके लिए आवाज उठाई गई, तो बिहार को जो है बंगाल से अलग करके एक नए राज्य के रूप में अलग करने के लिए क्या हो जाता है, स्थापना कर दी गई कि भैया हम क्या करेंगे, एक नए राज्य के रूप में बिहार को क्या करें, स्थापित करें। इसकी डिमांड जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस के किस पर, तो सत्र पे बच्चे यह बात रख दी गई। अब बातें रखी गई, और हमारा स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पहला चरण, सूरत का विभाजन भी चल रहा है कांग्रेस का। इन परिप्रेक्ष्य में हम क्या कर रहे हैं, अपनी डिमांड को आगे लेकर के जा रहे हैं। और इसी परिस्थिति में क्या होता है बच्चे, तब यह आंदोलन अपनी जोर पकड़ लेता है। जब आंदोलन जोर पकड़ लेता है स्वदेशी आंदोलन, तो बच्चे एक व्यक्ति हैं जिनका आगमन होता है कहां पर, भारत में, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो इनका नाम है जॉर्ज पंचम, ठीक है। जॉर्ज पंचम किसके साथ आएंगे, तो आएंगे बच्चे ये महारानी मैरी है। महारानी मैरी, याद रखना मेरी नहीं है, ठीक है, ये किसकी है, जॉर्ज पंचम की है महारानी मैरी, ये समझ लो कि मेरी है, मेरी नहीं है, किसकी है, जॉर्ज पंचम की मैरी है। ये दोनों कहां पर आए बच्चे, तो ये दोनों आते हैं हमारा भारत आएंगे।
भारत क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बच्चे 1911 में किसका आयोजन किया जाना है? 1911 में बच्चे लगना है आपका दिल्ली दरबार। ठीक है, कौन सा दरबार लगा? तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अब जब दिल्ली दरबार लगाया गया तो दिल्ली दरबार का जो मुख्य मुद्दा था, यह मुख्य मुद्दा यही था कि बंगाल विभाजन को क्या किया जाए? रद्द कर दिया जाए। बंगाल विभाजन को क्या किया जाए? रद्द किया दिया जाए। ये बंगालियों का, ठीक है, डिमांड था और भारतीयों ने इसके लिए आंदोलन भी किया था। और जब इस पर पार्टिसिपेट करने आते हैं तो इस समय इनसे मुलाकात कौन करते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी भी इनसे मुलाकात करते हैं। अब बच्चे ब्रिटिश की नीति क्या है? ब्रिटिश की पॉलिसी है कि हमें कैसे लंबे समय तक भारत में क्या करना है? शासन करना है। जैसे आज भी जब आप देखते हो कि हमें अपनी या कोई भी सरकार हो जिसको अपनी सत्ता पर क्या लगता है? थोड़ा सा डामाडोल लगता है, तो वो नए राज्य का गठन कर देता है, नए जिले का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहां पर भी क्या किया गया? ये आए और इन्होंने बच्चे 1911 में दिल्ली दरबार लगा करके क्या किया? बंगाल विभाजन को जो है समाप्त कर दिया। जो बंगाल विभाजन किया गया था, इस विभाजन को क्या किया जाता है? तो बंगाल का जो विभाजन है, विभाजन को क्या कर देते हैं? तो ध्यान रखना, इस विभाजन को ये समाप्त कर देते हैं कि भैया जो विभाजन है, जो हमने क्या किया था? डिवीजन किया था, इस डिवीजन को क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। बंगाल विभाजन समाप्त कर दिया। अगला जो इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं, ये क्या करेंगे बच्चे? तो जो नई भारत की राजधानी होगी, मतलब कैपिटल होगी, कैपिटल किसे बना देते हैं? तो कैपिटल बना देते हैं बच्चे दिल्ली को, कि भारत की नई कैपिटल क्या होगी? तो दिल्ली होगी। ठीक है, नई कैपिटल के रूप में दिल्ली की स्थापना की गई। और 1912 से बच्चे क्या करने लग जाती है? तो 1912 से दिल्ली एज अ कैपिटल काम करना चालू कर देती है। इसी समय जॉर्ज पंचम ने एक घोषणा की कि हम क्या करेंगे? बंगाल का वह वाला भाग जो हिंदी भाषी भाग है, जो उड़िया भाषा, सॉरी, जो क्या नहीं बोलता? बांग्ला भाषा नहीं बोलता है, उस वाले भाग को हम अलग करके क्या बनाएंगे? एक राज्य का निर्माण करेंगे जिसका नाम क्या होगा? बिहार होगा। बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत होगा। इस संयुक्त प्रांत की जो राजधानी होगी वह क्या होगी? पटना होगी। फिर से समझिएगा, ठीक है। क्या सर प्लीज बताइए, ये प्रमंडल बच्चे जहां कमिश्नर बैठता है, ठीक है, कई सारे जिलों को मिलाकर के जिले की प्रशासन से, देखो बच्चे, भारत एक देश है, हमारे यहाँ अलग अलग राज्य हैं, किसके लिए? प्रशासनिक सुविधा के लिए। इसी तरीके से हम क्या करते हैं बच्चे? प्रशासनिक सुविधा के अनुसार जो राज्य है, राज्यों को हमने कमिश्नरी पर बांटा हुआ है, मतलब उसका जो प्रमुख है वो क्या होगा? कमिश्नर। तो कमिश्नरी के अंदर बांट दिया, उसे प्रमंडल कहते हैं, या उसी को क्या कहा जाता है? डिवीजन कहा जाता है, या उसी को क्या कहते हैं हम लोग? संभाग कहते हैं। फिर समझना बच्चे, हर एक संभाग को अलग अलग जिले में डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट में। किसके लिए? जिससे बच्चे उस जिले की क्या नीड है, डीएम उसे समझ पाए। फिर उस जिले को क्या किया जाता है बच्चे? तो जिले को हम लोग कहते हैं कि ब्लॉक में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, क्या बना दिया जाता है? अलग अलग ब्लॉक। उसके बाद ब्लॉक को किस में डिवाइड किया जाता है? तो आप लोग जैसे पंचायत देखते हो, ये क्या है? यही चीज है। ठीक है, ठीक है खुशबू मिश्रा जी, ठीक बच्चे, हाँ ठीक है अलका जी। चलिए अब देखो, आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहां पर क्या किया गया? तो ये बच्चे, ये दिल्ली को राजधानी बना देंगे, बंगाल विभाजन को रद्द कर देंगे, और महत्वपूर्ण काम क्या किया गया? तो बिहार और उड़ीसा को मिलाकर के एक नया प्रांत बना देंगे, जिसकी राजधानी क्या होगी? जिसकी राजधानी पटना। ठीक है, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम बात कर ही चुके हैं कि 12 मार्च को आता है। आगे चल करके बच्चे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि 1909 ईस्वी में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा सत्र भागलपुर में आयोजित हुआ, और इसने किसकी मांग की? पृथक बिहार की मांग करते हैं। 1911 में बिहार के ही व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा है और मोहम्मद अली है। सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने क्या किया? तो ध्यान रखेंगे, केंद्रीय विधान परिषद में बिहार के बंगाल से विभाजन का प्रस्ताव रखा। अब केंद्रीय विधान परिषद का मतलब समझिए। केंद्रीय विधान परिषद का वैसा ही मतलब होता है जैसे आज वर्तमान समय में लोकसभा है। क्या है? लोकसभा है।
तो केंद्रीय विधान परिषद में कब रखा गया अलग बिहार का प्रस्ताव? 1911 में रख दिया गया। अब ये सारी घटनाएं चल रही थी और महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम आ गए भारत। और जब महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम आए तो 12 दिसंबर के दिन दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन करके 3 बड़े काम किए गए। सबसे पहला, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। कलकत्ता की जगह भारत की राजधानी किसे बना गया? तो दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया, नई दिल्ली को। अगला काम क्या हुआ? तो बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा को एक नए राज्य के रूप में स्थापित करने की घोषणा कर दी गई। और इस घोषणा के लिए बच्चे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, जैसे राज्य सरकार ने कहा कि हम क्या करेंगे, 1 लाख शिक्षकों की भर्ती कराएंगे, अब उसका नोटिफिकेशन भी तो निकलना चाहिए। तो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कब? 22 मार्च 1912 के दिन। और 22 मार्च 1912 के दिन बच्चे नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। इस समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है, या भारत का गवर्नर जनरल या वाइसराय कह लीजिए, कौन था बच्चे? तो लॉर्ड हार्डिंग था। और लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया? तो नए प्रांत के रूप में, जैसे आज कौन है भारत में, अगर हम बात करें कि भाई मोदी जी क्या है, प्रधानमंत्री हैं, और अगर हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी की, तो उन्हें समझ लीजिए वो जॉर्ज पंचम। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया? घोषणा की। नोटिफिकेशन किसने निकाल दिया बच्चे? तो लॉर्ड हार्डिंग ने जो है क्या कर दिया? तो नए प्रांत का जो है क्या कर देता है बच्चे? नोटिफिकेशन निकाल देता है। कब निकाला है? तो 22 मार्च 1912 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया। और 1 अप्रैल 1912 से बिहार प्रांत का गठन हो गया। और बिहार प्रांत 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल क्या होता है? नया वित्त वर्ष चालू होने का दिन है। और इसीलिए इस दिन से क्या हुआ बच्चे? काम करना चालू कर दिया। जिसकी राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी थी बच्चे पटना, ठीक है। नहीं बच्चे, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी एक ही व्यक्ति का नाम है? नहीं, जॉर्ज पंचम व्यक्ति का नाम है जो राजा है, ब्रिटेन के किंग है, और महारानी मैरी उनकी पत्नी है बेटा। अब पति और पत्नी को दोनों को मिला के एक कर दोगे, है बुर्बक, कितना मत सोचा करो। तो क्या है, महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम को क्या किया गया बच्चे? जॉर्ज पंचम क्या है? तो पति है, और मतलब महारानी है, और महारानी मैरी तो महारानी है। क्या बताएं आपको, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हो कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कोई ऐसी दवाई बुलाऊं या फांसी आसी खा लूं किसी दिन। अब बच्चे देखो, जब बिहार के गठन की बात की गई तो ये हुआ करता था पूरा का पूरा उस समय बंगाल, ठीक है। और इस बंगाल से किसे अलग कर देना है? तो इस बंगाल से अलग किया गया ये वाला भाग, जिसमें ये क्या है बच्चे लिखा हुआ है बिहार एंड आपको क्या दिखाई देता है? उड़ीसा, ठीक है। जिसका भाग क्या हुआ करता था? झारखंड भी पहले आप लोग जानते हो बिहार का ही भाग था। तो इनको मिलाकर के क्या बनाया गया? ये जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा क्षेत्र, ये सब मिलकर के क्या बनते हैं? तो इन क्षेत्रों को मिलाया करके बनाया गया एक नया प्रांत, जिसे नाम दिया गया बिहार और उड़ीसा प्रांत, ठीक है। अब देखो सौरभ कुमार जी, आगे बढ़ो बच्चे। तो इनको क्या कर दिया गया? इन्हें बच्चे 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन कर दिया गया, इसकी अधिघोषणा भी जारी कर दी। अब 1 अप्रैल से बिहार और उड़ीसा जो नया प्रांत बना था, ये उसका क्या है? मैप। इसकी कैपिटल क्या बनाई गई? तो राजधानी बनाई गई बच्चे पटना। इनको मिलाकर के जो बिहार का उस समय पूरा का पूरा क्षेत्रफल हुआ करता था, वह क्षेत्रफल कितना था? वह क्षेत्रफल हुआ करता था बच्चे, ये आपको दिखाई देगा 3,29,554 किलोमीटर स्क्वायर, जिसके अंतर्गत बिहार और उड़ीसा दोनों शामिल, ठीक है। और इस समय बच्चे जब इसे बनाया गया तो क्या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? नहीं। तो यहां पर क्या हुआ करता था? उपराज्यपाल हुआ करता था। और चार्ल्स स्टुअर्ट बैली, जब हम राज्यपालों की लिस्ट की बात करेंगे तो वहां पर बात करेंगे। चार्ल्स स्टुअर्ट बैली क्या बने बच्चे? तो चार्ल्स स्टुअर्ट बैली बनते हैं बिहार के पहले उपराज्यपाल। इसके बाद 1919 का क्या आएगा? एक्ट आएगा। और 1919 के एक्ट के माध्यम से अब क्या किया जाएगा? तो प्रांतों में बच्चे क्या है? द्वैध शासन की स्थापना की जाएगी। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की जाएगी। एक क्या होगा? हस्तांतरित विषय होंगे और एक रिजर्व विषय होंगे, जिसके विषय में आप वीरेंद्र सर से कहां पर पढ़ोगे? इतिहास में पढ़ोगे, ठीक है। मैप नहीं बनाना है खुशी जी, ये बस बच्चे देखने के लिए है आपके, ठीक है।
तो बिहार का पहला उपराज्यपाल कौन बन गया? तो जॉर्ज स्टुअर्ट पहले बन जाते हैं। बिहार के 1919 में क्या हुआ? बिहार को पूर्ण राज्य बना दिया गया। जब पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, इसके बाद बिहार में क्या होने लगे? राज्यपाल होने लगे। और बिहार के पहले राज्यपाल भारतीय कौन बनते हैं? ध्यान रखेंगे, ये पहले राज्यपाल नहीं है, ये कैसे हैं? तो भारतीय राज्यपाल है। बिहार के पहले भारतीय राज्यपाल कौन बनते हैं? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले क्या बन जाते हैं बच्चे? भारतीय राज्यपाल बन जाते हैं। बिहार राज्य की मुहिम का नेतृत्व किसने किया था? अगर ऐसा प्रश्न कभी पूछा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है। या बिहार का वर्तमान बिहार का जो है बच्चे, हम क्या कह दे, प्रणेता कह दे या फादर कह दे, जिसे कहा जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। इस आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। यहां पर एक स्पेशल फैक्ट है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 1916 में की गई। पटना विश्वविद्यालय कब बना है? तो 1917 में। अच्छा एक बात बताइए, 1916 से पहले पटना हाई कोर्ट की स्थापना क्यों नहीं की गई? क्योंकि 1912 तक तो खुद बिहार किसके अंतर्गत था? बिहार बंगाल के अंतर्गत था। ठीक है, तो बिहार किसके अंतर्गत था? बिहार बच्चे हमको पटना के बंगाल के अंतर्गत दिखाई देता है। नेक्स्ट समस्या। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब तो बिहार और उड़ीसा मिलकर के एक राज्य बन गए, आराम से यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या किया? 1935 में बच्चे केंद्र पर द्वैध शासन लागू कर दिया और प्रांतों को क्या दी? प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दी कि प्रांत जो है अपने लिए क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। और किसकी स्थापना कर दी गई बच्चे? तो यहाँ पर विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसके इलेक्शन की बात की गई। तो यहाँ पर क्या है कि तहत बच्चे बिहार और उड़ीसा को क्या किया जाता है? तो अलग अलग राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही जाती है। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार किससे अलग हो जाता है? तो उड़ीसा से अलग होकर के, या उड़ीसा बिहार से अलग हो जाएगा और बिहार क्या है? एक नए राज्य के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चे सबको। अब देखिए बच्चे, 1956 में क्या किया जाता है? तो पुरुलिया तथा पूर्णिया जिले का कुछ क्षेत्र मिलाकर किसे दे दिया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, पुरुलिया और पूर्णिया जिले का कुछ क्षेत्र बच्चे किसे सौंप दिया जाता है? तो ये सौंप दिया जाता है आपका किसे? तो ध्यान रखेंगे, ये चला जाता है बंगाल को। किसे दे दिया गया? बंगाल को दे दिया गया। और उसके बाद क्या बनता है? तो हमारा बिहार बनता है, जिसमें झारखंड भी बिहार का भाग। आगे चल करके झारखंड में भी किसका आंदोलन हुआ कि हमारी जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है वो आदिवासी है। बिहार का कल्चर कैसा है? तो बिहार का कल्चर आदिवासी कल्चर नहीं। तो झारखंड के रहने वाले लोगों ने क्या किया? उन्होंने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर के हमेशा क्या करते रहे बच्चे? आंदोलन करते रहे। और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने 15 नवंबर सन 2000 को एक नया राज्य जो है बिहार से अलग करके बनाया, जिसे क्या कहा जाता है? झारखंड कहा जाता है। और इस झारखंड के गठन के बाद बिहार का हमें क्या दिखाई देता है? वर्तमान स्वरूप दिखाई देता है। आप समझिए, झारखंड के गठन से बिहार में क्या क्या परिवर्तन आए, इस बात को समझ लो तो आज तक का जो हम मैप पढ़ रहे थे ना बिहार का, वह बिहार तब बनेगा। तो झारखंड के गठन से बच्चे परिवर्तन क्या आया कि बिहार में झारखंड के गठन से पहले कितने जिला हुआ करते थे? तो 37 और 18 जोड़ लो बच्चे, 37 18 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? 55 जिले हुआ करते थे। तब तो 14 नवंबर के दिन, 15 को तो बट गए हम, 14 नवंबर सन 2000 तक बिहार में 55 जिले हुआ करते थे, जिसमें से 18 जिले किसे मिल जाते हैं? तो 18 जिले मिल जाते हैं झारखंड को। बिहार में कितने जिले बचते हैं? तो बिहार में 15 नवंबर के दिन जिलों की संख्या होती है 37। बिहार में उस समय बच्चे टोटल 15 संभाग हुआ करते थे, जिसमें से 6 संभाग किसे दे दिए गए? 6 संभाग दे दिए गए आपका झारखंड को। लोकसभा की जो सीटें हुआ करती थी वो कितनी थी? 54 सीट हुआ करती थी 14 नवंबर तक। 14 नवंबर को 14 सीटें लोकसभा की किसको दे दी? झारखंड को। 40 सीट किसके पास बच गई? बिहार के पास बच गई। राज्यसभा की जो सीटें हुआ करती थी वो 22 अलॉटेड थी बिहार को, जिसमें से 6 कहां चली जाती है? 6 चली जाती है झारखंड को, और बाकी 16 कहां रह जाती है? वह रह जाती है बिहार में।
विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी थी? तो कुल सीटों की संख्या हमको 32 दिखाई दे जाएगी। ठीक है, कितनी है? तो ये क्योंकि अभी आपको क्या दिखाई देगा? 32। अब ये मत कहना सर कि झारखंड में तो 82, 81 कहां पर चली गई? तो 81 चली जाती है बच्चे झारखंड की तरफ, और बाकी 243 कहां की तरफ चली जाती है? तो वो चली जाती है कहां? वो बिहार को मिलती है। अब 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड के गठन के बाद क्या परिवर्तन आया? तो बच्चे 15 नवंबर सन 2000 को जब झारखंड का गठन हुआ, तो झारखंड के गठन के साथ बच्चे बिहार में एक नया जिला बनाया गया, और इस नए जिले का नाम क्या रखा गया? अरवल नाम रखा गया। ठीक है, एक नया जिला बनता है बिहार में, और जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया बच्चे, नाम दिया गया नया, तो ये अरवल जिला बना। ठीक है, क्या बन गया? तो अरवल जिला बन जाता है। तो ये बात ध्यान रखना कि बिहार का नवीनतम जिला कौन सा है? अरवल है। कब बना है? तो 2002 में एक नए जिले का गठन हुआ, और आज हमें बिहार में वर्तमान कितने जिले दिखाई देते हैं? 38 जिले। ठीक है, सर थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएं। ठीक है बच्चे, देख लेंगे। नहीं बच्चे, सरस्वती जी ये बीपीएससी 3 में कराया था। अब 4 में क्या है? हम एक जर्नल इंट्रोडक्शन के रूप में यहां तक अब बच्चों को पहुंचा देंगे। पहुंचाने के बाद अब बच्चे क्या है? ये सारी बातें जानने लग जाएंगे। जब जानने लग जाएंगे तो 3 और 4 वाले जो सभी बच्चे हैं, उनके लिए जो टॉपिक होगा वो समझ पाएंगे। अगर मैं कहूंगा कि बिहार का एक जिला है पटना, और पटना जिले की आय जो है बिहार में सबसे ज्यादा है, तो सोचेंगे ये कहाँ है? पटना हो, पटना बिहार में ही है। कई लोग ऐसा पूछने लगते हैं ना, तो उनको ये जवाब मिल जाएगा। ठीक है, सौरभ कुमार जी आशीर्वाद है बच्चे। तो आज का वर्तमान हमें क्या मिलता है? यह हमें दिखाई देता है बिहार, और ये है बच्चे अपना बिहार। इसी को क्या कहा जाता है? आज जो है अगर पूछा जाए वर्तमान बिहार कौन सा है, तो बच्चे यही है। अगर कोई कह देना कि वर्तमान समय का बिहार क्या है, तो हम कहेंगे यही हमारा क्या है? वर्तमान क्या हो जाता है? बिहार। इसी बिहार को तो हम देखते हैं, यही क्या हमारा वर्तमान का बिहार है, और इसी को हमें क्या करना है? पढ़ना है बस। अभी बाद में हम जब चलेंगे तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, इसी वर्तमान बिहार को पढ़ना ही क्या है? बिहार जी के है। आशीर्वाद है बच्चे आप सभी के साथ, सौरभ कुमार जी आशीर्वाद है। ठीक है, हाँ हाँ। अरवल जिला बच्चे 2001 में बना है, देखो लिखा हुआ है। ये कब बना बच्चे? अरवल को नया जिला बनाया गया 2001 में। तो 2001 में एक नया जिला बना जिसका नाम क्या था? अरवल। ठीक है, किससे अलग करके? तो जहानाबाद का क्षेत्र अलग करके क्या बना दिया गया? अरवल जो है एक नया जिला बना दिया। बच्चे बाद में लिख लेना, वो तो पीडीएफ मिल ही जाती है आपको, तो क्यों परेशान होना है? उसे बाद में भी लिखा जा सकता है। तो यही है बच्चे हमारा वर्तमान बिहार। अब आप लोग प्रश्न पूछो। ये हो गया हमारा यहां तक, और कल से अब हम जो है मेन टॉपिक पर एंटर कर जाएंगे। इतने दिनों का हमारा क्या था? बिहार के परिचय को लेकर के बातें चल रही थी। चलो बताइए। खुशबू मिश्रा जी, सर पीपीटी से बिल्कुल समझ नहीं आया। बच्चे देखो, आपको ये लग रहा ना कि आप नोट नहीं कर पा रहे क्लास के साथ, आप पहले सुनो सिर्फ चीजों को। नोट करने का काम हम बाद में भी कर सकते हैं पीडीएफ मिलने के बाद, ऐसा ये समझिए बच्चे। देखो, ये तो रोज स्लाइड का काम नहीं होगा, लेकिन कुछ टॉपिक होते हैं जिनके विषय में समझाना ज्यादा जरूरी होता है और लिखना जो है कम जरूरी होता है। अब जैसे हम कल बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार की, तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार की जब हम बात कर रहे होंगे तो इस बात को समझो कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार को हम लिख करके नहीं पढ़ सकते ना, उसे क्या करना पड़ेगा? उसे बच्चे पीपीटी में ही पढ़ना पड़ेगा। इसे समझा करो। अंशु शाह जी, सब स्वागत आपका भी भैया, स्वागत है। ठीक है, संतोष कुमारी जी मैं बिल्कुल पढ़ाता हूं। हाँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लो, अपना पढ़ते रहो, दोनों क्लासेस पढ़ो। बच्चे उस 3.0 में शेड्यूल इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि 3.0 वाले सभी बच्चों को क्या है, 4.0 बैच जो है फ्री मिला हुआ है ना? बस
अच्छा, टाइम नहीं मिलता। चलिए, तो मैं साथ साथ नोट करने का कुछ प्रयास जरूर करवाऊंगा आप लोगों को। अमीषा गुप्ता जी, आपके भी देख लेता हूँ। हाँ, सबको पढ़ना है बच्चे। अब हिस्ट्री जो है जनरल पार्ट के लिए तो पढ़नी ही पड़ेगी। अंजलि जी, ऐसा सही है, ठीक है, चलो बढ़िया है बच्चे। अच्छा, शेड्यूल नहीं आ रहा। प्रैक्टिस बैच का शेड्यूल बच्चे सिर्फ शनिवार को बिहार जीके की क्लास रहेगी। वो शेड्यूल क्या है, परिवर्तित हुआ है कुछ, जिसके विषय में मुझे भी जानकारी, मेरा फोन टूट गया तो मेरे पास फोन नहीं है, तो ना व्हाट्सअप है ना कुछ है। मैं क्या करता हूँ, सीधी क्लास को आता हूँ, यहाँ पर लाइव करता हूँ और आप लोगों की क्लास ले लेता हूँ। मुझे ये जानकारी, क्योंकि कल मेरे बच्चे ने क्या किया, फोन फेंक दिया, और फोन फेंक दिया तो वो टूट गया और मुझे फोन खरीदने का समय नहीं मिला। मेरा बेटा है 1.5 साल का, और वो कुछ ना कुछ रोज तोड़ता रहता है, तो मोबाइल फोन तोड़ दिया, तो मैं समय नहीं निकाल पाया मोबाइल फोन खरीदने का। अब कल मैंने इसीलिए छुट्टी ली है कि 2-4 काम है, जिसमें से मोबाइल फोन खरीदना एक तो पहला काम है, दूसरा काम है माइक को बदलना, जो सबसे जरूरी है। और बिना मोबाइल के मैं माइक को बदल नहीं सकता, क्योंकि मोबाइल है नहीं, और मोबाइल नहीं है तो माइक कहाँ से लाऊंगा, है ना। तो बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे। पीडीएफ से बच्चे कुछ टॉपिक होंगे और कुछ जो है, हाँ, कैसे होंगे आपके, नॉर्मल लिख करके, जो जैसा मुझे लगेगा। देखो, मैं अपने तरीके से आपको बेस्ट कराऊंगा, बिल्कुल परेशान मत, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 24 डिग्री के बाद बच्चे क्या पढ़ा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, 24 डिग्री के बाद 20 मिनट, और जब ये 2 लाइन लग जाती है तो 10 सेकेंड, ठीक है। 24 डिग्री, 20 मिनट और 10 सेकेंड कहा जाता है उसे, है ना। चलो, आज के लिए बच्चे इतना ही, आगे कल बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अम्बे रॉय जी हैं, अफसाना जी हैं, ठीक है, चलो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, कल मिलते हैं। चलिए, तो बाय बाय बच्चे, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद बच्चे, कल मिलते हैं। थैंक यू।